ओम नमः ओम नमः ओम नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। प्रतिज्ञा संबंधी इन चर्चाओं को सुनकर प्रतिज्ञा लेने से डरना नहीं, ये तो बात पहले ही कह चुकी। प्रतिज्ञा अवश्य करना, परंतु सावधानी तो इसलिए है कि यद्वा तद्वा प्रतिज्ञा न कर बैठे। प्रतिज्ञा को मजाक न समझे, हमने तो वैसे ही ले ली। प्रतिज्ञा लेना और छोड़ना जिनको हंसी खेल है, उनको महापापी कहा पहले। प्रतिज्ञा लेकर के भंग करते हैं उनको महापापी कहा। इसमें से एक पहली चर्चा की थी, कभी किसी कर्म के तीव्र उदय में, कभी विपरीत परिस्थितियों में प्रतिज्ञा में अतिचार लग जाए या प्रतिज्ञा भंग भी हो जाए, उसे महापापी नहीं कहा। जिसका प्रतिज्ञा लेते समय छोड़ दूंगा, माने अभिप्राय पूर्वक जो प्रतिज्ञा को भंग करता है, क्या करें बता, क्या करें बता। ऐसे जीवों को महापापी कहा। जैसे धर्म के द्वारा लौकिक प्रयोजन साधना चाहते हैं, आजीविका बनाना चाहते हैं, माने व्यवस्थाएं बनाना चाहते, मान कसाय अपना करना चाहते, सेवा कराना चाहते, विनय कराना चाहते, ये सब उसमें अंतर्गत है, भी महापापी है। लेकिन लौकिक प्रयोजन के वशीभूत होकर भी यदि अन्य जगह न प्रवर्ते, मिथ्यात्व का सेवन न करे और लौकिक जीव है, लौकिक अवस्था है, ग्रस्त अवस्था है, तो वह जीव लौकिक प्रयोजन में भी देवशास गुरु को ही प्रमुख रखे तो भी वो प्रशंसनीय है। 8वें अधिकार में क्या लिखा? 8वें अधिकार में क्या लिखा है? कई दृष्टांत हैं। विष्णु कुमार ने रक्षा के लिए अपनी मुनिपद छोड़ करके भी 7 राजों की रक्षा की। वहां तो एक दृष्टांत लेकर के ऊंचा पद छोड़कर नीचा काम करना योग्य नहीं है, लेकिन वात्सल्य की प्रशंसा है वो। और अधूरा क्यों पढ़ते हो? उस समय वो भाव हो गया और उन्होंने मुनि पद को छोड़कर के 52 वेश बना लिया। बाद में प्रायश्चित भी तो लिया, प्रायश्चित भी तो लिया है, पुनर्दीक्षा ग्रहण किया। ऐसे कदाचित कोई व्रत भंग हो जाए तो पुनः व्रत अंगीकार कर लेना। इस छल से कहीं भंग हो गया तो, कहीं भंग हो गया क्या तो, कहीं दोष लग गया तो
इस छल से प्रतिज्ञा न लेना योग्य नहीं है। पहले से ही तुमने प्रतिज्ञा तो अवश्य करना। और कल परसों एक चर्चा भी की थी, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। हमारा क्या करेगा कोई? हमारी भंग हो ही नहीं सकती। अरे परिणाम अधुभ हैं, तीव्र उदय में पता नहीं किसके साथ में क्या हो जाए। हमारे परिणाम बिगड़ ही नहीं सकते। अरे बिगड़ सकते भैया, बिगड़ सकते। इसलिए अपनी मर्यादाओं का पालन करना ही करना। किस समय परिणाम बिगड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। ये चर्चाएं जब चलती हैं तो एक बड़ा दोष है, ये है हम केवल शील और कुशील के परिणाम में लेते हैं परिणाम बिगड़। लेकिन क्रोध का होना ये भी परिणाम बिगड़ना। आज हमारे परिणाम खराब हो गए। अगर क्रोध हो गया तो भी परिणाम खराब हो गए। अहंकार आया तो भी परिणाम खराब हो गए। मायाचारी का कोई छिपाने का बहाने बनाने का परिणाम आया, बचने का परिणाम आया तो भी परिणाम खराब हो गए। लोभ का परिणाम आया तो भी परिणाम खराब है। केवल शील ही नहीं है अकेला, शील भी है, प्रमुख है वो, लोक निंदे है कुशील। लेकिन हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह वो भी पाप हैं। अकेला है कुशील ही पाप हो ऐसा नहीं, कुशील भी पाप है, हिंसा भी पाप है। अकेला हिंसा ही पाप है और पाप नहीं है ऐसा मत समझ लेना। तो इसमें से प्रतिज्ञा न लेने का छल ग्रहण मत कर लेना। ये तो बहुत कठिन है, चाहते तो न ले सो अच्छी। आत्मानुशासन में एक दृष्टांत आया। चंद्रमा को एक वो अलंकार होता है अन्योक्ति। चंद्रमा के कलंक को देख करके कवि ने कहा, ए चंद्र या तुझे काला ही होना था, कलंकित होना था तो पूरा काला होता, तो कम से कम तेरी कालिमा दिखाई नहीं देती। लेकिन तो पूरा सफेद है, उसमें इतना काला है, तो तेरी चांदनी ही तेरे कलंक को दिखा रही है। तो पंडित टूटमल जी ने लिखा उसका अभिप्राय। इसका अर्थ ये नहीं है पूरा काला होने की बात कही। सफेद चादर पे दाग जल्दी दिखाई देता है, सफेद कपड़ा जल्दी मैला होता है। एक चर्चा आ गई तो हमने कहा कौन ने कह दिया सफेद कपड़ा ज्यादा जल्दी गंदा होता है? काला भी उतना ही गंदा होता है। काले पर दिखाई नहीं देता तो हम क्या करें इसके लिए? इस छल से काला कपड़ा पहनना ठीक थोड़ी बता, क्या सफेद दिखाई देता है तो ये तो अच्छी बात है। बुरी बात क्या है? ज्यादा मैला नहीं हो पाएगा, ज्यादा मैले कपड़े नहीं पहनोगे, जल्दी धो लोगे इसमें परेशानी क्या है? ग्रस्त अवस्था में, सामान्य ग्रस्त अवस्था में बेदोस्त तुम्हारे कोई नहीं टोकेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, भैया ग्रस्त है, ग्रस्त आदमी बे क्या करने में। और तुम नियम प्रतिज्ञा रहोगे भैया देखो जी ऐसा कर रहे, देखो ऐसा कर रहे, बे करेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इस छल से तुम्हारे परिणाम उधर क्यों ले जा रहे? पूरा काला होने का यहां उपदेश नहीं दे रहे, उस कलंक को भी मिटाने का उपदेश दे रहे। समझ में आया ना? तो प्रतिज्ञा लेकर के जो भंग करते, अरे उनका दृष्टांत फेल होने वाले का, अस्पताल में भी मर जाने वालों का दृष्टांत कौन ग्रहण करता है? असफल होने वालों का दृष्टांत ग्रहण करके नीचे मत गिरना,
सफल होने वालों का परिणाम दृष्टांत ग्रहण करके ऊपर चढ़ना। इसलिए ये बात बहुत पहले कह चुके थे, प्रतिज्ञा अवश्य करना, प्रतिज्ञा अवश्य करना, ये लिखा है। उसके बाद फिर सुनो, ऐसे करना परिणामों को ठीक करे। बिजली खराब है, अरे बिजली ठीक करो, तुम्हें नहीं आती तो मिस्त्री को बुला। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक करो, तुम्हारी समझ में नहीं आती, डॉक्टर के पास है। भाई लौकिक में यही तो करते, ठीक करने का उपाय करते कि खराब क्या करें, तबीयत खराब, तबीयत खराब, तबीयत खराब कह करके टालते हैं। और ये सोचते हो यहाँ से तुम्हारे जान से अच्छे, हम तो मरे जा रहे हैं। अरे मरे क्यों जाते हो, इलाज करो ना। और सो भी कुमरन से मरने की क्या बात है। अरे ज्ञानी और रोग का इलाज भी असक्य है तो समाधि मरण का द्वार खुला है। लौकिक में तो भैया वो पंखा खराब है, पंखा ठीक करो, ये खराब है, ये ठीक करो, लोग खराब है, लोग ठीक करो। और परिणाम खराब है तो इसलिए हम नहीं ले रहे प्रतिज्ञा। परिणामों को ठीक करो ना। तुम पे ठीक नहीं हो रहे तो सत्समागम में आओ, नंगे हो जा, शरीर से नहीं, मन से नहीं। अब दूसरी बात एक और कह गए, आ गया प्रसंग। तो देखो कई बार बचपन में अज्ञान दशा में भी प्रतिज्ञा ले बैठते हैं। अब उनके संबंध में क्या करना चाहिए। एक चर्चा आई, चांडालादिक ने प्रतिज्ञा की थी, ये तो यहीं आया इसी प्रसंग में। उसको तो इतना कहाँ विचार था, कहाँ सच्चा तत्व ज्ञान था, कहाँ उसने विचार किया। उसने मुंडाज से कहा, मुंडाज ने कहा ठीक है चतुर्दशी को तू हिंसा छोड़ दे। उसने कहा ठीक है। उन्होंने कहा फलाना मांस मत खा, तो छोड़ दिया, छोड़ दिया। उसने कहाँ ऐसे विचार किया था, कहाँ इतना किया था, लेकिन अनादर भी तो नहीं किया था। उसने उस प्रतिज्ञा को अपने प्राणों से ज्यादा मूल्यवान समझा था। तो उसने उस प्रतिज्ञा को प्राणों से भी मूल्यवान समझा था। प्राण जाने की कीमत पर भी उसने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। आज हम फांसी तो नहीं लगा सकते, हम तुम्हें समुद्र में पटक देंगे, पटक दो। मुंडाज के साक्षी में दिया हुआ व्रत तो हम ग्रहण नहीं छोड़ सकते, या ना। तो एक तो प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव नहीं लाया। प्रतिज्ञा लेने के बाद भी जो भी प्रतिकूलताएं आती हैं उन्हें अपने कर्म उदय जनित समझ करके ये सोचना चाहिए। प्रतिज्ञा नहीं ले रहे तो भी ये प्रतिकूलताएं आती। हम पूछते तुम विवाह कर लो, एक लौकिक दृष्टांत है, भैया वो ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है, वो पलता नहीं, मुश्किल है, क्या करें, परिणाम ठीक नहीं है, फलाना नहीं, चलो विवाह कर लो। और स्त्री मर गई तो क्या करोगे। विवाह के बाद भाई संभव है कि नहीं मुझे बता। असंभव, हम असंभव तो नहीं कह रहे। अब क्या करोगे फिर तुम। सोचो, बीमार हो गई, लौट के सेवा करनी पड़ेगी, फिर क्या करोगे। हमने देखे ऐसे बुजुर्ग बेचारे प्रवचन में देर में आते थे, अब तो शांत ही हो गए। तो हमें मालूम नहीं, तो हमने कहा भैया काहे, वैसे अच्छी तरह से पूछ बैठे। हमने कहा देर हो, बोले साहब क्या करें, सब निपटा करके तब आते। क्यों, वो पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती है, वो सवेरे से कुछ कर नहीं पाती। फिर हम झाड़ू पोंछा सब करके पानी वानी तैयारी करके तब वो आप आते। हम ठीक। हमने सोचा अगर बिना समझे यहीं डांट देते, लेट आए हो इतने तो क्या होता। बिना समझे नहीं बोलना चाहिए।
और समझेगा वो प्रेम से समझ भी जाएगा। कठोरता से तो कभी कोई समझेगा ही नहीं, ये निश्चित रखो। क्यों? तुम्हारा पुण्य छीन लो और उसको बुरा लगेगा तो उसका परिणाम खराब हो जाएगा। अब सुधार का कोई मौका नहीं। इसलिए बस जितना भी बोलो उतना ही संतुलित बोलो। एक डॉक्टर थे तो बोले कई दवाइयों में कोई अवश्य चर्चा होती तो हम सोचे तो हम नहीं दे रहे। क्यों? अरे उसका साता आप कहते हो, साता का उदय हुआ तो ठीक तो वैसे ही हुआ। हम अवश्य काय को फिरा, अगर ठीक होने का उसका समय आ गया तो वो भक्ति से ही ठीक हो जाएगा, और नहीं तो अवश्य से उसका ठीक होने की गारंटी है। हम कहा को अवश्य का अगर पापवान, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। विचार करो, जिस सेवा के डर से, जिस अकेलेपन के डर से, और अभी तुम्हारी ये उम्र है, सेकंड कहेंगे ठीक है अबे तो बेटा कछु नहीं, अबे तो मजा मजा शरीर काम दे रहो चार जने, बुढ़ापे में क्या करेगा तब पतो पड़ेगा, और बुढ़ापे में अकेले रह गए तो क्या करो। मतलब जिस कार्य से आप डर रहे हो, प्रतिज्ञा नहीं लोगे तो अभी तो अकेले रह सकते हैं, तो अभी तो लौट के सेवा करनी पड़ सकती है। अगर इस मार्ग में तुम्हें मान लो ये तुम्हारा साधर्मी है और इसकी सेवा करनी पड़ रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? गृहस्थी में भी तो बच्चों की सेवा, स्त्री की सेवा, माता पिता की सेवा तो भाग्यवान करते हैं, लेकिन स्त्री बच्चों की सेवा तो करनी पड़ रही है, वे तो कर ही रहे। क्यों? माता पिता के लिए चाहे कुछ कह दो भैया, वो भैया कर लेगा, वो भैया कर लेगा, लेकिन स्त्री और बच्चों के लिए किसके कहोगे ये बताओ? इसलिए प्रतिकूलताओं में भी प्रतिज्ञा के प्रति अनादर नहीं लाना चाहिए। और भैया जैसे तुम कह रहे थे ऐसे अनेकों प्रसंग हमने देखे। एक साधर्मी की तबीयत खराब, दूसरा साधर्मी तो उस सेवा में लग जाए। अब थोड़े दिन में उसको विचार आया, बताओ हम जाई करे त्यागी बैठे, हम जाई करते रहे, हम अपनो स्वाध्याय करना हो पूजा करें, हम अपनी आराधना कब करें, हम जाई में लगे रहे, हमारे ऊपर छोड़ गई। जैसे तो घरे रहते सो अच्छे थे भैया। उसके बाद हमने देखा घर पर कितनी सेवा करनी पड़ी। बहन बीमार हो गई तो उसकी खूब सेवा करनी पड़ी, माँ बीमार हो गई उसकी सेवा करनी पड़ी, खुद बीमार हो गया सेवा करनी पड़ी। क्या करो? साधर्मी की सेवा के लिए तुम बच सकते हो हैं, फिर क्या करोगे? वहां क्या करोगे? अपने परिणाम क्यों बिगाड़ दिए? अरे भाई सेवा ही स्वाध्याय है, ये भी तो स्वाध्याय का फल है। शास्त्र में तुम रोज रोज पढ़ोगे भैया व्रती करना चाहिए, भैया व्रती करना चाहिए, वो करोगे और नहीं कहूं तो शुष्क ज्ञान से क्या होगा तुम्हारा? कैसा स्वाध्याय है तुम्हारा? आज जो स्वाध्याय में हमने पढ़ा है उसको सार्थक करने का समय आ गया। आज हमें भैया व्रती का एक मौका मिल गया, अरे हमारा तो स्वाध्याय सार्थक हो रहा है। क्या शास्त्र पढ़ते रहने का नाम स्वाध्याय है? और फिर तुम बीमार हो जाओगे तब क्या होगा? सोचो, विचार करो। और इन परिणामों से बीमार को देख करके तुम गिलानी करोगे, प्रतिज्ञा का अनादर करोगे, वात्सल्य का अनादर करोगे तो निश्चित बीमार होगे, निश्चित बीमार। और फिर अकेले अकेले कुड़कुड़ाओगे। कभी इस प्रकार का क्या कह रहे, प्रतिज्ञा के प्रति अनादर न करे। दृष्टांत बोलो पुराणों में, जिस धन के मोह में मनोवती के ससुर ने प्रतिज्ञा का अनादर किया, वह धन रखे रखे कोयले हो गया। बताओ, ऐसी कोई प्रतिज्ञा होती है? बड़ी बाप की बेटी है, गज मोती पुंज चढ़ा करके दर्शन करेगी, अब यहां आएगी तो फिर पता पड़ जाएगा राजा। ये तो कहीं नहीं,
मैंने राजा से झूठ बोला क्यों? अरे एक हार दे देता क्या फर्क पड़ रहा हो? तो गज मोती राजा तो पैसा दे रहा हो, मुफ्त में नहीं ले रहा था। लेकिन जाने का बुद्धि हो गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विकास काले सम्यक बुद्धि। जाने कैसी बुद्धि हो गई? हमारे यहां नहीं है भैया। काऊ के नहीं है तो मंदिर में आए कैसे? चढ़े कौन से आए? अब ठीक है जाओ सब जने, हम तो महंगाई लेंगे गजमोती, लेकिन काऊ के घर गजमोती निकल आए तो ध्यान रखिए कर। तब उसने प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव किया था। ऐसी बहू आई है, अब बहू आएगी तो फिर मोती चढ़ाएगी और फिर पता पड़ जाएगा, धन लुटवा लेगा राजा। अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? हमारी शैली से बता दो। अरे जाकर के राजा के पांव पकड़ लेना चाहिए, महाराज हमें जाने क्या हो गया, उस समय हमारी बुद्धि क्या हो गई, और एक हार गजमोती का ले आता और रानी के गले में डाल देता। मां, माता, रानी तो माता होती है, राजमाता है, कुछ नहीं होना था। वो आराम से बहू आती, आराम से गजमोती चढ़ाती, कुछ नहीं होना था। नीति में लिखा है बड़े लोग विनय मात्र से प्रसन्न होते हैं। पांव पकड़ना तो सीख जाओ, अब तुम अकड़ो और एक पाप के लिए अनेकों पाप करो। लेकिन उल्टी होनार थी, खोटी होनार थी, तो खोटे भाव चले, प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव किया, प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव किया। काय के मोह में? धन के मोह में। बहू भी गई, लड़का गया, दारिद्र आया, धरी धरी कोई, और मजूरी करने का मौका मिल गया, भीख मांगने का मौका पड़ गया। और देखो योग की बात, वो लड़का बहू जहां मंदिर बना रहे हैं वहीं जाकर के मजूरी करने पहुंचे। इसलिए प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव नहीं करे कभी, अपनी प्रतिज्ञा के प्रति, दूसरे की प्रतिज्ञा के प्रति। हमारे घरों में कई बार कर बैठते हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, बुजुर्ग भाई हैं, अपने गुरुजन हैं, अब उनकी बेटा हम बाजार को नहीं खा रहे। अब ऐसी प्रतिज्ञा होती है आज के जमाने में, अब हम क्या करें? अब तुम कुआ के पानी पियो, हम कहां लो जाए, क्या करें? हमारे बस की नहीं है। अनादर भाव करते, अब इनके मारे न कहूं जाए पाए न कुछ कर पाए, बस ये नहीं देखा तो। अरे अरे प्रभु ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। उनकी प्रतिज्ञा का निर्वाह कराना चाहिए। तुम खून नहीं चढ़ाओगे मर जाओगे, आदमी क्या कहे वो हमसे? अरे भैया मर जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ तुमने तो कह दी, तुम्हें कहा तो और क्या करें बताओ? करें क्या बोलो? ये कोई बात रही? प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव नहीं करना चाहिए। तो क्या विचार करना चाहिए? जो अभी हमने कहा बोलो कि ये जिस प्रतिकूलता के कारण हम दुखी हो रहे हैं, वह प्रतिकूलता तो प्रतिज्ञा नहीं ले तो भी आज घर में क्या कर्म छोड़ देगा? गृहस्थों के कर्म उदय नहीं आते। वो राजा भोज ने यही तो दृष्टांत दे दिया था, उदाहरण क्या? आपत्काल आय धनम दर्शी, धनवान तो कुते आपदा। तुम ये समझते तो धनवान को कहां आपदा होती है? दैवयोगा समान दक्षी, भाग्य से आ जाए तो कि संचितो भी बिना से दे, जब आएगी तो वो संचित नहीं बिना से प्राप्त हो जाएगी। प्रतिज्ञा के प्रति, अपनी प्रतिज्ञा के प्रति, दूसरे की प्रतिज्ञा के प्रति कभी अनादर भाव नहीं करना चाहिए। संयम लेकर के बिगाड़ने नहीं है। संयम बिगाड़ने लायक नहीं है, अपना भी बिगाड़ने लायक नहीं, दूसरे का भी बिगाड़ने लायक।
बिगाड़ने लायक नहीं। जो संयम लेकर के बिगाड़ते हैं वे कील के लिए चंदन के किवाड़, देवालय के किवाड़ों को तोड़ रहे। ये कील चाहिए ने तो ये किवाड़न में से निकाल दो। ऐसे दृष्टांत दिए। जिस तकलीफ से तुम घबरा रहे हो वो तकलीफ तो प्रतिज्ञा नहीं लेते तो भी आ गई। और तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण से तुम घर में कलह होती है या तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण से शरीर में रोग बढ़ जाता है, ये मान्यताएं विपरीत है। क्या करें, रात में पानी नहीं पिए तो वो गर्मी बढ़ जाए, बुखार बढ़ जाए। अरे ऐसा नहीं, बुखार बढ़ता है तो बढ़ता है, रात भर पानी पीने वालों का भी बुखार बढ़ता है। रात भर पानी पीने वालों का भी बुखार बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ता है। और ऐसा बढ़ता है कि मस्तिष्क पर चढ़ जाए और बुखार में चले जाए। हाँ, उस प्रतिज्ञा का निर्वाह करे, यत्न सोचे कि हमें पानी तो पीना नहीं है, तो क्या करना चाहिए। रात में प्यास लगे ऐसे काम मत करो, बहुत बोलो चालो नहीं, घूमो फिरो नहीं, गर्मी में मत बढ़ो, वो सब कर लो। और सबसे बढ़िया बात, जिन वचनों का चंदनम शीतलम लोके, क्या कहे, चंदनम शीतलम लोके। हाँ, और चंद्रमा शीतल है, मुक्ताहार शीतल है, लेकिन ये सब शीतल नहीं है। शीतल तो सज्जनों के वचन है। पूजा में क्या लिखा, ये चंदन अंतर ताप न हरे। अंतर के ताप को तो नहीं मिटाता, लेकिन हे भगवान आपके जो वचन हैं वो अंतर ताप को मिटाने वाले हैं। अंतर ताप विनाश का। तो बचपन में भी कोई प्रतिज्ञा ली है तो उसका क्या करें। अज्ञान दशा में बचपन में प्रतिज्ञा दी तो उसका क्या करेंगे बताओ। क्यों? अकलंक ने क्या किया था, उस प्रतिज्ञा को के संबंध में निर्णय करो, वो प्रतिज्ञा मिथ्या है कि सम्यक है। जैसे ज्ञान के प्रसंग में एक चर्चा आई है घूमरसार में, भगवती आराधना में भी होगी कि सम्यक दृष्टि तत्वों का यथार्थ सिद्धांत करता है, पदार्थों का यथार्थ सिद्धांत करता है, और अजानमान गुरु की निमित्त से कभी कोई विपरीत भी मान बैठता है, अप्रयोजन भूत में, प्रयोजन भूत में नहीं है, तो अभी वह सम्यक दृष्टि ही रहता है। परंतु यदि कोई ज्ञाता उसे आगम प्रमाण देकर के युक्ति से उसकी भूल बताए और फिर भी वह स्वीकार न करे तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो प्रतिज्ञा ली है, अब उसको ये देखे ये प्रतिज्ञा सही मिथ्या है, मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाली है कि सम्यक की ओर ले जाने वाली। प्रतिज्ञा करो ये शास्त्र नहीं पढ़ोगे, अब कल ही हव मारा, अब क्या करें बता। कि ये प्रतिज्ञा हमारी, ये शास्त्र ना पढ़ो ये कौन सी प्रतिज्ञा भाई। शास्त्र पढ़ो ये तो प्रतिज्ञा ठीक है, लेकिन ये शास्त्र नहीं पढ़ो ये कौन सी प्रतिज्ञा रही। अरे देखो, कोई भूल हो तो उसे समझो, उसे निकालो। तो ऐसी प्रतिज्ञा रही हो तो ऐसी प्रतिज्ञाएं तो वास्तव में समझ करके छोड़ देने लायक है। लोग में कहते थे भूल चूक लेने दे रही, अगर भूल है तो दे ले,
स्वीकार कर लेना चाहिए। इसे ही आचरण में अगर वो प्रतिज्ञा आगम के विपरीत है, मिथ्याचक्रिया में जाती है, हमने तो भाई प्रतिज्ञा कर ली, हम रोज ये ऐसो फलाना अनुष्ठान करेंगे, ये करेंगे, और वो मिथ्या है अगर, तो भाई उसको अब हमने समझ लिया तो हम छोड़ेंगे। और अगर सम्यक है आगम के अनुकूल तो भले अज्ञान दशा में ले ली है, लेकिन ज्ञान दशा में लेकर के तो उसको और अधिक पुष्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी स्वच्छंदता चल रही है, बहुत बड़ी भूलें। पहले तो हम समझते नहीं थे, तो अपनी चौकी में भोजन करते, सब करते, फिर हमने सोची इनमें सब में कछु नहीं, इनमें धर्म तो है नहीं, तो फिर अब तो अपन करने लगे, ओह जी का करने लगे जी। पहले तो हम बाजार का कुछ नहीं खाते थे, ऐसे नहीं करते थे, ऐसे कपड़े अपने साफ शुद्ध रखते थे, सब रखते थे। फिर हमने सोची, हमने सुनी पढ़ी, फिर हमने समझ में आई कि जिन क्रियान में कछु नहीं है, तो फिर हम तो अपने करने लगे। अब क्या करें, जैसे बने शांति रहना चाहिए, पर बाहरी शांति ब्रह्मादय की शांति है, स्वच्छंदता की शांति है। यदि प्रतिज्ञा सम्यक है, आगम के अनुकूल है, ये हमने प्रमाण की ओर से कहा, भाव की ओर से बोलना, वीतरागता की अनुकूल है, वीतरागता की ओर ले जाने वाली है, तो उस प्रतिज्ञा को भले अज्ञान दशा में लिया हो तो भी उसके प्रति अनादर भाव न करे, न उसे छोड़े, प्राणों की कीमत पर भी उसको निर्वाह करे। अकलंक ने बचपन में खेल खेल में ही 8 दिन का व्रत ले लिया था, कि तुमने कब कही थी 8 दिन की? हमने तो लिया है, तो लिया बस। और आज ये छल करते हैं, हमने साल भर को लाओ तो, हमने 2 साल को लाओ तो, हमने जो ही लाओ तो, हमने कौन भगवान के सामने लाओ तो, अरे भगवान, भगवान कहाँ नहीं है, ये तो बता भले आदमी, तुमने भगवान के सामने नहीं लाओ तो का दीवार के सामने लाओ, वहां भगवान नहीं है, दीवार के सामने तुमने यहां आकर के खड़े होकर के तू ले ले, तो ये भगवान नहीं है, यहां तेरे भीतर भगवान बैठा है। जो सोच, ऐसी बातें कभी नहीं सोचना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। कभी कोई टूट भी जाए तो चींटी गिरती है फिर चढ़ती है, चींटी है फिर चढ़ती है, कोई बात नहीं, फिर अपन व्रत लेंगे, फिर चढ़ेंगे। अब वो बेर बेर टूट जाता है हमारे विपरीत चिंतन से, टूट जाता है हमारे पुरुषार्थ की हीनता से, टूट जाता है कुसंगति से। उस कुसंगति को तोड़ेंगे। एक वाक्य आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा, अभी लिखा नहीं है बेटे, लिखना है। कसाएं छोड़ेंगे, धर्म कार्य नहीं छोड़ेंगे, संबंध नहीं छोड़ेंगे। कुछ जी तुम्हारे फीके भी पड़ गए एक आध, उनको भी सही कर दो, जैसे टाइम मिल जाए, जब टाइम मिल जाए, दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, और कुछ नए भी लिखते जाओ। अरे उतनी देर अपना, यहां तो अपना उपयोग तो लगता ही है, जो करे वो सो करे वो। और ये तो हम कह रहे उतनी देर सुनेंगे, और ये तो जाने कौन कौन आता है, सो पढ़ जाता है, सुनता रहे, समझ जाता है। बड़ा पवित्र काम है भाई। अब वो पूरी रंग दे दीवारें, अरे पूरी दीवारें रंगने की कहा है तो बहुत जगह खाली है, और फिर काय को यही तुम तो भजन गाते हो, अपने ही रंग में रंग दो प्रभु जी, रंग दो रंग जो रंग दो प्रभु जी, ऐसे रंग का होगा गाल। ऐसे ही रंग में रंग जाओ, रंग जाओ। मैंने कहा पड़, आज हमारो रंग केसरिया, हम केसरिया, तुम केसरिया, सब केसरिया केसरिया। तो जो अगर प्रतिज्ञा वीतरागता की ओर ले जाने वाली है, वीतराग परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल है,
आगम के अनुसार है तो भले हमने अज्ञान दशा में ली हो, लेकिन वो छोड़ने लायक नहीं है। अरे देह छूट जाए प्रतिज्ञा न छूटे, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रतिज्ञा के प्रति ऐसा आदर भाव रखना। बताओ, काम चांडाल से गए भी थे? चांडाल ने प्रतिज्ञा ली थी और उसने प्राण की बाजी लगाई, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। तो हम चांडाल से भी गए भी थे क्या? हम उस श्यार से गए भी थे जिसने रात्रि की शंका होने के मात्र से बावड़ी में नीचे पानी नहीं पिया, ऊपर आया, देने नीचे गया और अंत में वो रात हो ही गई। क्या हम उस श्यार से भी गए भी थे? अरे देत नसन से हानि कौन है, यह अयान दुखदाई, कुटुंब आदि को अपना माना भूल अनादि खाई। देह छूट भी जाएगी तो नुकसान का है, उत्तम देह मिलेगी। यह तुम्हारा संयम का निर्वाह करने का भाव है तो घबराओ मत, ऐसी देह मिलेगी जिसमें संयम का निर्वाह कर सकोगे तुम। अभी तो संगनन ही ने उत्तम संगनन मिल जाएंगे तुम्हें। अभी तो यह समागम अच्छा कम है, ऐसा समागम मिलेगा वहां खूब संयम का निर्वाह होगा। अनुमोदना भी करो। तो देखो, अकलंक देव ने बचपन में ही तो ली थी, और बचपन में ली थी काय के लिए? प्रभावना के लिए, आराधना प्रभावना के लिए प्रतिज्ञा। तो अब प्रभावना में लग गई। अनंतमती ने बचपने में तो ली थी। क्या प्रसंग बना था अनंतमती का, बताओगे बेटा? प्रतिज्ञा लेने का प्रसंग क्या बना था? हाँ, तो क्यों, कैसे बन गया था? कथा का नहीं मालूम तुम्हें? अरे गुड्डा गुड़िया के ब्याह कर रही थी, बच्ची खेलती हैं, गुड्डा गुड़ियों के ब्याह करती। तो अपने खूब आराम से पिताजी उसे निकले, सो देखी, कहा बेटा हमसे नहीं गई, अच्छी जोनार करती। बच्चे में तो बच्चे जैसी भाषा बोल के बाजी बुला लेती, बढ़िया अच्छे से विवाह करती थी। और मन में सोची इतनी बड़ी लड़की हो गई, अब जो गुड्डा गुड़िया ने ब्याह कर रही, मतलब ब्याह लायक हो गई अब, और टाइम तो लगे कोई। तो मुन्ना संयोग की बात मंदिर में मिल गई, सोन से चल बेटा मंदिर लेवा गए। सो महाराज बेटा तुम व्रत ले ले, अष्टांग का व्रत लिया। उसने भी कहा हम भी व्रत ले ले, तो ठीक है हम ले ले। लेकिन बचपन में व्रत लिया था, कोई मर्यादा निश्चित करके नहीं लिया था, कोई बहुत ज्यादा समझ भी नहीं थी उस समय, लेकिन लिया सो लिया। जब विवाह की तैयारी नहीं पिताजी कर गा रहे कि बेटा तेरा विवाह करेंगे, कि अब विवाह करोगे, तुमने हमें व्रत दिलाया कि वो तो 8 दिन का, कि तुमने कब कही थी हमसे? व्रत को लेना और छोड़ना सी खेल का काम नहीं, भोगों में सुख किसने पाया, अब तुम लेना नाम नहीं। क्या कह रहे थे? प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव कभी नहीं करना, थी घबराना नहीं। असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार, ध्यान दो, आओ कितने आओगे तुम, आए तो जाओ तुम। मोह के उदय के परिणाम हम तुम्हें देखेंगे, आ जाओ तुम, क्या करोगे? अरे असत्सत विभाव है तस्य चिंता स्तनोना। अरे बाहर के शरीर वरीर की बातें तो बहुत दूर हैं, हमारे मुंडाज तो हम तो उन गुरुओं के शिष्य हैं। क्यों? जो कह रहे असत्सत विभाव है तस्य चिंता स्तनोना। सतत मन भवा में हम भी है, तुम भी कर्मोदय में आते तो हम भी अपने चैतन्य का अनुभव करते हैं। हमारा किला ऐसा है उसमें तुम भीतर नहीं घुस पाओगे, तुम समझते क्या? यदि कर्मोदय में आता है तो आए कुछ परवाह नहीं, मैं ज्ञायक भाव संभालूंगा। हमारे पास भी एक ढाल है, आओ तो आ जाओ, अब तुम ही निबट लो, आ जाओ जैसे आने होते हैं। इतनी दम रखो, तुम्हारे पास भगवान है,
वो छोटा बच्चा भी कह दे, हम बाबा से कह दिए, हम चाचा से कह दिए, हम अम्मा से कह दिए। बच्चा तो देता, ऐसे तुम भी कह दो, हम भगवान से कह दिए। ध्यान रखिए, हम भगवान से कह दिए। अगर तू नहीं माने हो तो कर्म की शिकायत करना तुम नहीं जानते, तुम बच्चे ही बन जाओ। लेकिन बच्चा बनना भी बहुत कठिन है। बच्चे के समान सरल बनना, युवा के समान उत्साही बनना, वृद्ध के समान गंभीर बनना, एक साथ तीनों बनना। क्या कहा? सरलता के लिए बच्चे ही बने रहना। अब हम बच्चे ही बने रहे हैं कि हाँ आजीवन बच्चे बने रहे हैं। अब हम युवा ही बने रहे हैं कि हाँ आजीवन युवा बने रहेंगे। धर्मोत्साह, उत्साह कम नहीं होगा। हमने तो 100 वर्ष की उम्र में उत्साह देखे हैं, 105 वर्ष की उम्र के उत्साह देखे हैं तत्व के प्रति। चले चले आ रहे ऐसे ही टाइम, और चले चले आ रहे उनसे अकेले काहे पहले सुन रहे, और ऐसे काफी चल रही। और वहां से पहुंचे, आज तो माल मिलेगा, कहाँ लिखो? तो हमने बहुत दिन से देखो ही नहीं को। अरे देख लियो ने, आराम कर। अरे हो जाए आराम, तुम बताओ तो कहाँ लिखोगे? ये लिखो, बहुत दिन से देखो ही नहीं। और देखा पढ़ना पढ़ते रहे, आज तो माल मिलेगा। और ऐसे आए बाबा जी खबर तो करते, का खबर करते बिना छिपाए ली चिट्ठी और बताई नहीं। वो तो एक हम जा रहे थे सोच के लिए, सुबह पुलिस वालों दो सिपाही बोले बाबा जी तुम्हारे पंडित जी आ गए वहां। सो फिर मैं नहीं रुको, मैं चलो आओ। 100 वर्ष की उम्र, 105 वर्ष की उम्र में जीता, वहां से देखे हमने। आलस लगता है, बुरा लगता है, दिखा नेक्स्ट उम्र में घबराते हो। आजीवन युवा बने रहना। क्यों भाई? बालपने में ज्ञान जो लहे, तरुण समय संयम रत रहे। नहीं होवे बूढ़ापनो, क्षण क्षण रूप लखे आपनो। बूढ़ा वो होता है जो आत्मा को बूझता है, जिसने अपने आत्मा को पहचाना, आत्मा का आश्रय किया। हम बूढ़े मर जाओगे, हम मर सकते ही नहीं। हमारे देश का राष्ट्रपति विद्यार्थी था तो क्या कह रहे, हम फेल हो सकते ही नहीं। 5 रुपया जुर्माना, 10 रुपया जुर्माना भी तुम जो कुछ करने से कहा, हम फेल हो सकते ही नहीं। तब तक वो क्लर्क भागा, सर एक रह गया रोल नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर तो बाद में बन गए राजेंद्र। हम फेल हो सकते ही। शुद्ध पीड़ा कैसे रह लेगी जब पाए नाथ निरंजन से। अरे हे गुरु, भगवती आराधना में से बोलो। समाधि मरण में स्थित आकुलित होने वाला जीव जब आचार्य महाराज उसे उपदेशामृत का पान कराते हैं, तब वह छपक क्या कहता है, हे गुरु आपका उपदेश सुनकर के तो हमें इतना बल आ गया है, एक साथ भी कर्म उदय में आ जाए तो आ जा। जी भावुकता की बातें नहीं है, तुम सोचो भावुकता में कह रहे हैं। ये भावुकता की बातें नहीं है। अज्ञान भावुकता अज्ञानमय भाव है। अज्ञानमय भाव में ये बातें सूझेंगी भी नहीं। ये होश में तो है, तो क्या बेहोशी में ये बातें करी जा रही। तीर्थंकर भी जंगल में गए, संसार का ये स्वरूप नहीं होता तो क्यों जंगल में जाते। और मौन भय, लेकिन भीतर भीतर घुटे नहीं। जंगल में भी गए और मौन भी गए, कितने हल्के हो गए। वह सचमुच पवित्र रूप देखने लायक है। आचार्य भगवान की भगवती आराधना में
अक्षय रूप, तो अक्षय रूप ज्ञान चारित्र लिखा, अक्षय रूप सकल नहीं लिखी है, अक्षय रूप ज्ञान चारित्र है जिनका। जिनको देखते ही पवित्रता आ जाती है परिणामों में। भावों में निर्मलता आती, मानो हुए स्वयं जिन रूप, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है क्यों भाई? कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसी सुंदर जिन वाणी है, कैसी सुंदर जिन मुद्रा है, कैसी सुंदर जिन परिणत है, कैसी सुंदर। अरे जो लड़का सुंदर होगा तो फोटो सुंदर होगा ही, उसमें क्या बात? चित्रम के मत। जब आत्मा सुंदर है तो आत्मानुभव की दशा सुंदर होगी। इस रूप को बिगाड़ने वाली तो कथाएं हैं, सकल बिगाड़े वाली कथाएं हैं, ये भयभीत करने वाली कथाएं हैं तुम्हें। विचार करो, अनंतमती ने कैसे प्रतिज्ञा दी थी, और फिर किसी पूरी कथा पढ़ लो अनंतमती की, कभी प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाया हो तो बता। नहीं बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु के समप्रभु हूं। माने जीवन भर की इतने इतने उपसर्ग आए, कभी प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव आया हो तो बता दो। जरासी प्रतिकूल आई तो घबराए गए, ऐसे तो आज जाता है जिन्हें मैं कदम करी, इनमें कछु है? मोह बलवान है। अरे अनेकांत बलवान है, पढ़ो ना। अनेकांत क्या? मैं तो ज्ञान रूप हूं, मोह रूप नहीं। प्रवचन साहब जी टीका में क्या लिखा? अनेकांत बलवान है, सम्यक्त बलवान है, वैराग्य बलवान है, मोह बलवान है। मोह में क्या बल है? चोर के पांव कितने पुरानी भाषा में कह देते, नेक लाइट वही सो भगत फिरे वो। जो पशु ले चोर ने, क्या लिखा कल्याण मंदिर सूत्र में, पशु भागत देखत भोर, सवेरो भाव भी भगे, उजारो भाव से भगे। एक पुलिस की गाड़ी वैसी हॉर्न नहीं दिखाई दे तो भागे, उनमें दम है। सर्प मोर की ध्वनि सुनी भागे, जिनवाणी सुन करके तुम्हारा मोह नहीं भगेगा? बताओ। क्या शब्द लिखा है? प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव न हो, इस प्रकार से प्रवर्तन करना, इस प्रकार से चिंतन करना, इस प्रकार से स्वाध्याय करना, इस प्रकार से दृष्टांत अपने सामने रखना। वर्तमान युग में से ऐसे ऐसे दृष्टांत छांटो जो अनादर भाव न हो पाए। अब तुम जाने कैसे कैसे दृष्टांत पकड़ ले तो क्या करें हम? चरणान युग में ऐसी ऐसी विधि छांटो जिससे प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव न हो। क्या सोचा था उन्होंने, क्या विचार कर रहे थे? स्वाध्याय करने का ढंग बदलना चाहिए। रूढ़ी की क्रिया से, शुष्कता से शास्त्र पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं है भाई। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंत न भाव शून्य, भीग जाएगा, भीग। जब गर्मी के बाद बरसात होती है तो बच्चे का मानते हैं, खूब भीगेंगे, खूब नहाएंगे और मजा आएगा।
बच्चे ही बन जाओ। हाँ, बच्चे बन जाओ, खूब भीग जाओ, खूब आनंद आ, ठंडक है। परिणाम शीतल चित्त भयो, वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन। एक और वो प्रतिज्ञा छोड़ने का और एक और प्रतिज्ञा लेने का, दृढ़ रहने का। एक और प्राण छूट रहे हैं, एक और प्रतिज्ञा छूट रही है। बोलो अब दोनों को भेद ज्ञान कर दो, क्या होगा? तो प्राण छूटने में नुकसान नहीं है, प्रतिज्ञा छूटने में नुकसान। प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव का है, उस सेठ का दृष्टांत देख लेना। और यानी कितने दृष्टांत हैं, भरे पड़े, वो तो प्रसिद्ध दृष्टांत बता दिया। तो बचपन में ली हुई प्रतिज्ञा अथवा किसी प्रसंगवश ली हुई प्रतिज्ञा भी यदि आगम के अनुकूल है, वितरागता के अनुकूल है, सम्यक्त के अनुकूल है, तो वह कदापि छोड़ने लायक नहीं है। हाँ, मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली है, पाप रूप है, तो ये कोई प्रतिज्ञा नहीं होती। लेकिन इसका निर्णय सूक्ष्मता से कर लेना, वैसे ही नहीं कि आगम पढ़ा नहीं भैया, अब हम पे नहीं पढ़ रही, हम पे नहीं सद रही। क्यों? कैसी बातें कर रही? साध तो सद है, उपयोग लगाए तो हाँ, प्रतिज्ञा साध है तो सद है, अर्थ सीखे तो अर्थ आवे। ये थोड़ा ही है पाठक उसको अर्थ आ जाएगा, नहीं, अर्थ सीखेगा तो अर्थ आए। वस्तुनिष्ठ कथन में से उपदेश शैली को भी ग्रहण करना चाहिए। आपको बताया था ना, भाषा जब पढ़ती हैं तो ट्रांसलेशन भी उसमें एक मुख्य होता है, तो यहां भी ट्रांसलेशन करना चाहिए। द्रव्यानुयोग के कथन का ट्रांसलेशन चरणानुयोग में करो। 4 टेंस हैं जी तुम्हारी। टेंस है ये, द्रव्यानुयोग का कथन है, चरणानुयोग में ट्रांस करो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये विपरीत चिंता नहीं तो उल्टा ले जाता है, कोई किसी का नहीं है, इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। तो युद्ध कौन के लिए करें ये बता, जब है ही नहीं कोई काव को। बिल्कुल सही है, कोई किसी का नहीं, बिल्कुल सही बात है। कम मोह में पढ़ो, जी मामा हैं, जी चाचा हैं, जी गुरु हैं, जी भाई हैं, जी हम कौन के संग, हम नहीं युद्ध करेंगे। बिल्कुल सही बात है, युद्ध नहीं कर, लेकिन विरक्त हो, दीक्षा ग्रहण कर, सो नहीं। इसलिए तू युद्ध कर, यही तो विपरीतता आ गई। ग्रहण का तरीका ही तो विपरीत है, इसलिए तू युद्ध कर। आत्मा खाता पीता नहीं, इसलिए क्या कुछ खाओ पियो, ये कहां से आ गई? इसलिए जो शुद्ध भोजन कर रहे हो उसमें भी वेद ज्ञान रखो, उदासीन हो, विरक्त हो, अनाहारी स्वभाव की ओर जाओ। ये तो बात सही है। आत्मा खाता पीता नहीं, इसलिए क्या कुछ खा पियो, ये कहां से आ गया? ये तुम्हारा छल ग्रहण करने का जो परिणाम है, ये तुझे त्रियंज गति में ले जाए, कर्णानुयोग में त्रियंज गति में ले जाने वाला है। बोलो त्रियंज बनना है इससे तुम्हें, तो प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, जिनागम के किसी भी कथन को हम छल ग्रहण नहीं करेंगे, वीतरागता ही ग्रहण करेंगे, छल ग्रहण नहीं करेंगे, पक्ष या राग ग्रहण नहीं करेंगे। विचारना, जिस प्रकार अनादर भाव न हो उस प्रकार से प्रतिज्ञा करना, सो भी ऐसी करना जो परिणाम चढ़ते हैं। जैसे व्यापार ऐसे करना जो पूंजी बढ़ती जा, व्यापार बढ़ता जा, वहां जैसे बुद्धि लगाते ऐसे यहां बुद्धि लगाओ भाई, परिणाम चढ़ते रहे। ओम नमः।